जय हिंद सभी को। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैं बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डालता रहता हूँ। व्लॉगिंग और ये सब चीज़ें तो अलग है, पर क्या है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ ज़रूरी टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं पर हम लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे कि कोई भी पुलिस का नाम सुनता है या कोई भी घटना होती है तो सबसे पहला जो वर्ड दिमाग में आता है वो आता है FIR। तो हम लोग आज इस पर ये डिस्कस करेंगे कि FIR में एक्चुअल में होती क्या है। बहुत सारे डाउट्स हैं क्योंकि लोग मतलब एप्लीकेशन को FIR समझने लगते हैं। अगर आपने वहाँ पे आवेदन दिया नॉर्मल तो FIR सोचने लगते हैं, या फिर सोचते हैं कि FIR हो गई मतलब उनको सजा मिलने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो अपन आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे, है ना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं FIR के फुल फॉर्म से। FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्राथमिकी, है ना। तो जब कोई आपके साथ घटना हो जाती है ऐसी, या फिर आपने ऐसी कोई घटना देखी होती है, घटना से मतलब वे सभी घटनाएं जिनको अपने विधि में अपराध की श्रेणी में रखा है ना। तो जो अगर कोई अपराध घटित हो जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है तो जो पीड़ित है वो पुलिस के पास जाता है और वो अपने साथ घटना हुई है अपने साथ वो उसको बताता है, या जो उसने देखा होता है वो पुलिस को बताता है। तो पुलिस को जो वो बयान देता है घटना के संबंध में उसी को लिखा जाता है, उसी को दर्ज किया जाता है, उसी को हम प्राथमिकी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, सिंपल है, पहले आदमी गया, हमारे साथ ये हो गया, ये चीज़ें बताया और उस अकॉर्डिंगली FIR हो जाती है। उसकी एक प्रति आपको प्रोवाइड करा दी जाती है और एक प्रति चली जाती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास। डिपेंड करता है कि कौन है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर विवेचक। इन्वेस्टिगेशन कोई भी कंडक्ट कर सकता है, हेड कांस्टेबल से लेके और ऊपर अधिकारी तक। हेड कांस्टेबल कर सकता है, ASI कर सकता है, सब इंस्पेक्टर कर सकता है, इंस्पेक्टर कर सकता है, या CSP या SDOP कर सकता है। डिपेंड करता है कि ऑफेंस कितने लेवल का है। मतलब यदि सामान्य मारपीट है, गाली गलौज है तो निचले अधिकारी करते हैं, ज़्यादा हीनियस अपराध है तो बड़े अधिकारी करते हैं। वो अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइडेड है। FIR हो गई, एक प्रति आपको दे दिए, अगली प्रति इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पहुंच गई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए, विवेचना करने के लिए, हिंदी में बोले तो विवेचना के लिए। उसके बाद क्या करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्या करेंगे वो आपकी FIR के अकॉर्डिंगली उस स्थान में जाएंगे जहां आपके साथ घटना घटित हुई है और उसकी मैपिंग करेंगे। पहले उसको बोलते हैं नजरी नक्शा बनाना, कि यहाँ पे घटना हुई है, इस स्थान पर हुई है, तो इस एरिया में एविडेंस मिल सकते हैं। और वो क्या वहाँ के एविडेंस कलेक्ट करेगा, बेसिकली बयान लेगा लोगों के आसपास के, और जो आपके नए गवाह बताए हैं वो, या फिर जो वहाँ पे उपस्थित हैं उन लोगों से, ऐसे अलग अलग करके वो एविडेंस कलेक्ट करेगा, पूरी केस डायरी तैयार करेगा। मतलब FIR हो गई, इसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन जब उसकी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब सारे एविडेंस कलेक्ट हो जाएंगे, सारे बयान हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब केस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो देखेगा कि इसमें जो तथ्य बताए गए हैं फरियादी द्वारा या एप्लीकेंट के द्वारा बताया गया है वो उससे ज़्यादा तथ्य आ रहे हैं कि कम तथ्य आ रहे हैं। मतलब अगर देखते हैं कि अगर यदि तथ्य ज़्यादा आ रहे हैं तो उसमें सेक्शंस बढ़ जाएंगी, धाराएं बढ़ जाएंगी, और अगर FIR में जो बताया है उससे कम आ रहे हैं तथ्य तो धाराएं कम हो जाती हैं। फिर इसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है जिसे हम लोग चार्जशीट भी बोलते हैं, और चार्जशीट को फिर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है और ट्रायल चालू हो जाता है। वो न्यायालय की प्रक्रिया है, वो एक लेंदी प्रक्रिया है, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको FIR से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी है, कि और भी कोई डाउट जो FIR से रिलेटेड है आप बिल्कुल करिए उसमें कमेंट्स में। मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा आपको बताने का। सिंपल 3 चीज़ें हैं, FIR, इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट। तो ये डिफरेंस भी है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चार्जशीट और FIR क्या है, या फिर फाइनल रिपोर्ट और FIR में क्या है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।